समझ आ गई ना, ये अल्लाह का वादा है। यकीन है ना इस पर? बोलिए, क्या अल्लाह अपने वादे के खिलाफ करता है? बोले, हम तो सुन्नी है ना, हमारा तो अकीदा है जो बंदा ये कहता है कि अल्लाह वादे तोड़ सकता है, वादों के खिलाफ करता है या कर सकता है, या अल्लाह के वादों का झूठा होना मुमकिन है, या अल्लाह के लिए झूठ मुमकिन है, वो शख्स परले दर्जे का पक्का बेईमान है, मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह के बारे में भी साफ सुथरा अकीदा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का है, वगरना बाकी जितनी भी कंपनियां हैं ना, इनका तो अल्लाह के बारे में अकीदा ठीक नहीं। तो नबियों की बारी तो बाद में आती है ना, सहाबा किराम की बारी बाद में आती है, अहले बैत की औलिया कामिलीन की बारी बाद में आती है। पहला नंबर तो अल्लाह कहना। अल्लाह को मानने में भी जो लोग दो नंबरी करने, डंडी मारने से बात नहीं आए, तो उन्होंने नबियों को मानने में डंडी तो मारनी है ना। फिर ऐनी मोटियां लोगों ने किताबा लिख देती हैं, मसला क्या साबित करना है जी? अल्लाह का झूठा होना मुमकिन है। दौड़ फिटे, तू झूठा, तेरा मजहब झूठा, तेरे अगले पीले सारे झूठे, अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन है? मैं कुरान सुनाता हूं इस पर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। वही अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन है? ये अल्लाह फरमाता है। समझ आ गई ना? अल्लाह से बढ़कर कोई सच्चा आखिर जी अल्लाह वादे तोड़ सकता है। अल्लाह के लिए खल्फ वईद, वादा खिलाफी मुमकिन है। चुक्को फतावा रशीदिया, अगर कोई कहे मैं गलत कह रहा हूं तो अभी 1 मिनट से पहले किताब यहां आ सकती है। फतावा रशीदिया के अंदर रशीद अहमद गंगोई ने साफ लिखा है कि अल्लाह के लिए झूठ भी मुमकिन है, वादा खिलाफी भी मुमकिन है। मैं कहता हूं तेरे लिए झूठ मुमकिन है, तेरे लिए वादा खिलाफी मुमकिन है, तेरे लिए 2 नंबरियां और गंद खराबे मुमकिन है। मेरा अल्लाह सुबहान है, मेरा अल्लाह पाक है, हर ऐब से मेरा रब पाक है, बरी है। अल्लाह हर ऐब से क्या है? जिसका ईमान है जरा बोले, अल्लाह हर ऐब से क्या है? अल्लाह ने अपना कमाल बयान किया ना, तो पहले अपनी पाकी को बयान किया। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। ये अपना कमाल बयान किया कि मैंने अपने बंदे को मेराज कराया। मैंने मेराज कराया रात के थोड़े से अर्ज वक्त में, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक मैंने मेराज कराया। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत पावर को बाद में बयान किया, अपना पाक होना पहले बयान किया। फरमाया सुन लो, मेरी कुदरत पर शक ना करना, क्योंकि मेरी शान है सुबहान। क्या है? और वादे, अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा की माँ ने हज़रत मूसा को संदूक में डाला, परेशान थी क्या बनेगा। अल्लाह ने फरमाया मैं वादा करता हूँ आपके बेटे को आपकी तरफ लौटाऊंगा। मैं क्या करता हूँ? वादा करता हूँ। फिर अल्लाह ने किया भी ऐसे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ने उठाया, वो सारा किस्सा हुआ। बिल आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसके पास आए थे? बोले अपनी वालिदा के पास आए कि नहीं? क्यों आए? अब इस क्यों का जवाब अल्लाह खुद कुरान में देता है। 20वां पारा है, सूरह कसस है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये कहने वालों कि अल्लाह के लिए वादा खिलाफी मुमकिन है, अल्लाह के लिए झूठ मुमकिन है, ज़रा मुझसे भी अल्लाह का कुरान सुन लो। पता नहीं तुम लोग किस दतूरे के सामने बैठकर दीन का सबक पढ़े जो अल्लाह के बारे में तुम्हारी गड़बड़ कीदे है। ये मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी अगले दिन तकरीर में कह रहा था, जी अल्लाह झूठ बोलता तो नहीं लेकिन झूठ पर कादिर है। ये पाकिस्तान में जो आया वो था, अगले दिन जाकिर नाइक कहता था अल्लाह के लिए झूठ मुमकिन है लेकिन बोलता नहीं, मुमकिन है बोलता नहीं, मुमकिन है बोलता नहीं। वादा खिलाफी अल्लाह के लिए मुमकिन है बोलता नहीं।
दूसरा खुदा कहते हैं मुमकिन है दूसरा खुदा, लेकिन होता नहीं। भाई कैसे मुमकिन, कैसे फिर? भाई दूसरा खुदा मुमकिन ही नहीं है, समझ आ गई ना? दूसरा खुदा मुमकिन नहीं, अल्लाह का शरीक मुमकिन नहीं। ओए तुम तो कहते हो दूसरा खुदा मुमकिन है, ठीक है ना? हम तो कहते हैं दूसरा मुस्तफ़ा भी मुमकिन नहीं है, खुदा की कसम है। दूसरा खुदा तो बात की बात है, दूसरा मुस्तफ़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज मेरे मुस्तफ़ा के सर पर रखा है। तो जब खातमुन नबिय्यीन सरकार है, जब दूसरा मोहम्मद माना जाए तो फिर माना जाएगा खातमुन नबिय्यीन भी कोई दूसरा है, जबकि खातमुन नबिय्यीन तो सिर्फ एक है ना, सरकार। अच्छा खैर, अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, हज़रत मूसा की माँ की तरफ हज़रत मूसा को लौटा दिया। क्यों? अल्लाह बयान फरमाता है, सूरह कसस की आयत नंबर 13 है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़रददनाहु इला उम्मिही, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ की तरफ लौटा दिया। कई तक़र्र ऐनुहा, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान की आंखें ठंडी हो जाएं। वला तहज़न, इसलिए लौटा दिया ताकि वो गम ना करें। वाली तालमा अन्ना वादल्लाहि हक़, ये कुरान है। वाली तालम अन्ना वादल्लाहि हक़, फरमाया हमने मूसा को उनकी माँ की गोद में दोबारा इसलिए लौटा दिया ताकि लग पता जाए अल्लाह जो वादा करता है वो हक़ होता है। अल्लाह का वादा क्या होता है? वाली तालमा अन्ना वादल्लाहि हक, शक नहीं। अल्लाह का वादा क्या होता है? हक। ये कुरान के अल्फाज हैं। और सूरह रूम का 21वें पारे से पहला रुकू तो पढ़ो ना। एक काफिर की और हजरत अबू बकर सिद्दीक की शर्त लग गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा रूमी हार गए हैं, लेकिन 9 साल के अंदर अंदर रूमी जीत जाएंगे। कितने सालों में? 9 सालों के अंदर रूमी जीत जाएंगे। मुशरिक ने कहा ठीक है, शर्त होगी, अगर 9 साल के अंदर ना जीते तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं 100 ऊंट दूंगा। अगर 9 साल के अंदर अंदर रूमी जीत गया फिर मुशरिक ने कहा कि मैं दूंगा। लो जी, 100 ऊंट की लग गई शर्त। हजरत अबू बकर ने कहा कि 9 साल के अंदर अंदर रूमी जंग जीतेंगे। मुशरिक ने कहा नहीं जीतेंगे। आपने फरमाया जीत गए तो 100 ऊंट मैं लाऊंगा, ना जीते तो 100 ऊंट तू लाएगा। ये शर्त लगी। अल्लाह ने इस माजरे का जिक्र भी कुरान में फरमा दिया। सूरह रूम में अल्लाह ताला इसको बयान फरमाता है। पहले अल्लाह ने बयान किया कि 9 साल के अंदर वो अल्लाह की मदद से जो रूमी हार चुके हैं ये फतह याब हो जाएंगे, अल्लाह की मदद उनके साथ होगी। जिस दिन रूमी जंग जीतेंगे व यौमाइदिन यफ़रहुल मुमिनून, उस दिन मोमिन भी खुशियाँ मना रहे होंगे। अल्लाह की शान, जिस दिन जंग बदर फतह हुई, सहाबा इकराम जंग बदर की फ़तह की खुशी मना रहे थे। उधर रूम से पैगाम आ गया कि दोबारा जंग हुई है मजूसियों की और रूमियों की, तो अल्लाह ने रूमियों को फतह अता कर दी है। ये पैगाम पहुँचा एन उस मौके पर जिस वक्त मुसलमान क्या कर रहे थे? खुशी कर रहे थे। और आगे अल्लाह फरमाता है, फरमाया बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। उस दिन रूमी जीतेंगे जिस दिन मोमिन भी खुश होंगे। ये अल्लाह की मदद के साथ है। वादल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। सिद्दीक अकबर ने शर्त लगा ली थी ना, तो अल्लाह भी दिलासा देता है सिद्दीक फिक्र ना कर, मैं अल्लाह वादा करता हूँ, मैं जितावांगा रूमियों को। अल्लाह का क्या है? वादा। ये कुरान के अल्फाज है, वादल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। आगे फरमाया
ला युखलिफुल्लाहु वअदहू, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ, ये कुरान है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अब जो बंदा फिर भी कहे नहीं जी मुमकिन है कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ करे, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि मुमकिन है कुरान की ये बात गलत हो, क्योंकि कुरान तो ये कहता है ना ला युखलिफुल्लाहु वअदहू, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो अब वादा खिलाफी अल्लाह के लिए मुमकिन मानने का मतलब ये है कि माज़अल्लाह कुरान के झूठे होने के इम्कान है, पर ना ना ये बात करने वाला खुद झूठा हो सकता है, मेरा रब तो सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि कीला। मैं कित्थों कित्थों कुरान पढ़ के सुनावा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा है अल्लाह के लिए इस तरह की बात करना सिरे से जहालत है, जायज़ नहीं है। अल्लाह के लिए झूठ और वादा खिलाफी बिल्कुल मुहाल है, मुमकिन हो ही नहीं सकती। अल्लाह इन सारे ऐबों से क्या है, पाक है, बरी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। आमीन आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत